नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदा दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। विगत कई दिनों से हमारी समयसार ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर चर्चा चल रही थी। अब हम एक नया ग्रंथ, हालांकि नया तो नहीं है, पंडित प्रवर जिसको आचार्य कल्प की उपमा दी जाती है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का एक सुंदर संकलन जो उस ग्रंथ के अंदर दृष्टांत का प्रकरण आता है, उन्हीं दृष्टांतों को संकलित करके मंगलायतन द्वारा ये सुंदर ग्रंथ हमारे सामने अभी आया है। उस ग्रंथ के माध्यम से हम सिर्फ दृष्टांत को देखेंगे कि उस दृष्टांत में कैसे अद्भुत सिद्धांत भरे हैं। आपके सामने ये ग्रंथ भी दिख रहा होगा। नाम है इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव। ये मंगलायतन अलीगढ़ से छपा हुआ है। इसमें सिर्फ दृष्टांत ही दृष्टांत दिए गए हैं और वो दृष्टांतों के अंदर क्या सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने बहुत ही सुंदर और सरल रीति से दृष्टांतों को खोला है। उन दृष्टांतों को हम देखेंगे और साथ साथ उस दृष्टांत से क्या सिद्धांत कहना चाहते हैं, उस सिद्धांत को भी हम समझेंगे। माने विद्वानों की परंपरा में पावन प्रवाह में देखा जाए तो महामनीषी पंडित टोडरमल जी का नाम अग्रगण्य है। माने गृहस्थ होते हुए भी आचार्य कल्प जैसी महिमा उनको दी गई है। माने महामहिम उपाधि से उनको अलंकृत किया गया है। माने उनका अलंकृत इस तरह से कि चुंबकीय एक व्यक्तित्व था। जो भी उनके पास तत्व की चर्चा करते थे वो माने उनकी तरफ खींचे खींचे चले जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के वे धनी थे और आत्महितेशियों के लिए वो आकर्षण का एक केंद्र थे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी देखा जाए, उनको हम आपको परिचय बताते समय उनकी भी आपको एक झलक दिखाते हैं कि टोडरमल जी साहब कैसे थे। हालांकि इस तरह की स्केच हमारे पास उपलब्ध है कि वो चारों अनुयोग के प्रतिभा संपन्न युद्ध माने एक अग्रणी विद्वान थे और कर्णानुयोग के एक महान ग्रंथ गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों पर लिखी गई उनकी एक बहुत ही सुंदर सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका है जो हमारे पास उपलब्ध है और आपके विशाल शास्त्र अभ्यास को प्रतिबिंबित करती है कि ऐसा सुंदर और अद्भुत कर्णानुयोग का भी उनको ज्ञान था। और वही उनके देखे तो और ग्रंथों के अंदर आपके द्वारा रचित आत्मानुशासन एवं पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ की देश भाषा वचनी का आपके अंतर में व्याप्त परिणामों की कोमलता को सूचक करती है। ऐसी आपने सुंदर टीकाएं लिखी। अनेकों शास्त्रों के आप मर्मज्ञ थे और आपने माने महान मौलिक माने जिसको कहते हैं महान मौलिक कृति जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, माने मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाली कृति, वो भी मौलिक माने किसी ग्रंथ के आधार से कोई उसकी टीका कर देना या कोई उसकी व्याख्या कर देना ये तो थोड़ा सा सरल पड़ता है, लेकिन एक मौलिक ग्रंथ लिखना कि जिसका कोई आधारशिला ना हो, क्योंकि उसके अंदर क्या वे कहना चाहते वो तो उनके दिमाग में ही है, कोई आधार नहीं, लेकिन जो जो उन्होंने लिखा वो बहुत ही अद्भुत जो वर्तमान में हमको देखा जाता है। और टोडरमल जी साहब ने अपने ग्रंथों में इस मौलिक ग्रंथ में मोक्ष प्रकाशक में ऐसा भी लिखा है, ये दुख आप पे बीतते हैं कि नहीं है, ऐसा भी वो प्रश्न करके हमसे पूछते हैं कि ये दुख आप पे बीतते हैं कि नहीं। और वास्तव में हमें ऐसा फील करके सोचना चाहिए
कि हाँ ऐसा होता है। जितना जितना टोडरमल साहब ने विषय खोला है वो विषय को हम समझ सकते हैं कि सचमुच वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। और तो और टोडरमल साहब की खूबी बताओ जो वक्ता के अंदर होनी चाहिए, प्रश्न ही स्वयं खड़ा करे और उत्तर ही स्वयं दे। माने श्रोता के अंदर प्रश्न खड़ा हो उससे पहले ही वक्ता उस प्रश्न का समाधान कर दे जो श्रोता वहां सभा में बैठा बैठा सोच रहा है। तो कई बार श्रोताओं को भी ऐसा होता है कि पंडित जी जो हम सोच रहे थे उसी का खुलासा आपने कर दिया, हमको तो प्रश्न ये कब से हो रहा था कि हम आपसे पूछे, लेकिन प्रवचन के अंदर ही आपका समाधान आ गया। तो ऐसा भी देखने में आता है। अभी अपन ये देखे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने अपनी ख्याति को चार चांद लगा दिया है और उपलब्ध ये जो ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और ये उस ग्रंथ के अंदर जितने दृष्टांत आए हैं उन दृष्टांतों का ही संकलन है जो अभी हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस उपलब्ध ग्रंथ के अंदर देखा जाए तो अधिकार 9 है। कितने अधिकार है? 9 अधिकार में इसका विभाजन किया गया है। और जिसका अंतिम अधिकार जो पंडित जी की असामयिक माने एक घटना ऐसी घटित हुई थी, कभी अवसर होगा तो उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। तो ऐसी घटना के कारण उनका देह परिवर्तन हो गया और ये 9 अधिकार भले ही लिखे हैं लेकिन आखिरी अधिकार जो है वो अपूर्ण रहा है, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन देखा जाए तो पूरा नहीं लिखा जा सकता और यह ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो विषय वस्तु लिखी है इन 9 अधिकारों के अंदर, वो विषय वस्तु हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। और इतने आचार्य देवों ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं वो भी उसी के प्रमाण देने वाले हैं जो पंडित प्रबट टोडरमल साहब ने ये लिखा है। तो ये ग्रंथ का भी हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और दिगंबर जैन समाज में विशेष वे ख्याति प्राप्त है और संभवतः किसी गृहस्थ विद्वान की यह प्रथम रचना होगी कि जिसका अनवरत प्रकाशन अनेक संस्थाओं द्वारा लाखों की संख्या में होता है। और देखा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अनेक देखा जाए तो मनीषियों ने इसका प्रमोदित होकर के अनेक तर्कपूर्ण शैली सिद्धांतों की सचोटता और उदाहरण के माध्यम से विषयों को प्रस्तुतिकरण देते हैं एवं संभावित शंकाओं को लेखक के द्वारा स्वयं उठाकर किए जाने वाला ये समाधान पूर्ण ये ग्रंथ जन साधारण में विशिष्ट हमको ज्ञान देने के लिए प्रेरित करता है। और वर्तमान में इसी ग्रंथ का अपन देखें जो अपने सामने प्रस्तुत है मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव। ये दृष्टांत वैभव के अंदर जो आपको कृति यहाँ पर दिख भी रही होगी, इस कृति के अंदर क्या क्या आने वाला है, वो क्या क्या विषय है, कितने दृष्टांत आने वाले हैं, उसको मैं सरलता से बताऊं। उससे पूर्व में आपको अधिकारों का थोड़ा सा विश्लेषण दे देता हूँ, क्योंकि पहला दिन है इस ग्रंथ का, तो कम से कम आपको उसके बारे में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि इस ग्रंथ में कितने अधिकार है, क्या विषय वस्तु है और क्या क्या आने वाला है। तो ये पूरा आपको संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे और फिर तो अपना एवरीडे एक एक दृष्टांत, दो दो दृष्टांत, जितना जितना जैसा लंबा छोटा होगा वैसे अपन स्वाध्याय करेंगे। देखिए इस ग्रंथ में अगर देखा जाए तो इस ग्रंथों को अपन देखते हैं कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव ग्रंथ के अंदर अपन इस कृति के अंदर देखें तो इसमें 9 अध्याय है और आचार्य कल्प द्वारा लिखित प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण चिट्ठी के दृष्टांतों का भी समावेश इसमें किया गया है। माने 9 अधिकार प्लस एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, क्योंकि पुराने जमाने में चिट्ठियों का काम चलता था। जो आपने सुना होगा चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, क्योंकि पहले पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठियां चलती थी। उससे पहले देखे तो कबूतरों के माध्यम से एक देश में दूसरे देश में इस तरह से चिट्ठियों का लेन देन होता था। तो ये पूर्व में इस तरह से चिट्ठियों का काम चलता था। अब अपन देखे इसमें विषय वस्तु क्या है। प्रत्येक अधिकार में देखा जाए तो मूल ग्रंथ का मंगलाचरण भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रत्येक अधिकार में ये मंगलाचरण लिखा गया है। और एक प्रश्न उठता है कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को इन दृष्टांत व सिद्धांतों को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि भाई जब प्रवचन होता है वहां तो विषय वस्तु को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है, लेकिन ये तो ग्रंथ लिख रहे हैं। अब ग्रंथ लिखने में उनको पहले दृष्टांत दिया फिर सिद्धांत लिखा, तो ऐसा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन रखे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने अधिकांश प्रश्नों को स्वयं श्रोता बनकर प्रश्न बनाकर उसे श्रोता उवाच माने श्रोता किस प्रकार के प्रश्न कर सकता है
जो भी विषय वस्तु चल रही है उसके मन में, माने जो विषय समझाया जा रहा है और जो श्रोता उसको समझ रहा है, तो उसके मन में किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, क्या क्या संभावित प्रश्न है, तो उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर एक श्रोता उवाच, उवाच मतलब कहना, वो उत्पन्न हुए प्रश्नों को कहना। तो यहाँ पर एक हम पहले जब ये दृष्टांत प्रारंभ करेंगे तो उसके पूर्व श्रोता उवाच मतलब क्या क्वेश्चन खड़ा हुआ तो उसको समझाएंगे, ताकि ये समझाया जा सके कि इस दृष्टांत व सिद्धांत से पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अनेक स्थलों पर प्रश्न मूल ग्रंथ से उठाए गए। क्या होता है मूल ग्रंथ? मूल ग्रंथ मतलब जैसे समय सार जी है, प्रवचन सार जी है, आत्मानुशासन है, पुराण के ग्रंथ है, तो ऐसे चारों अनियोग से कई बार तो मूल ग्रंथ से ही प्रश्न उत्पन्न किए गए, क्योंकि जहां तहां सब अलग अलग विषय आते हैं, तो श्रोता उवाच के रूप में स्वयं प्रश्न किए गए हैं। यथासंभव दृष्टांतों को और वहां वर्णित सिद्धांतों को मूल ग्रंथ से ही लिया गया है, लेकिन कहीं कहीं एक दो शब्दों का चयन और ग्रंथों के बाहर से भी इसे सुगम बनाने के लिए किया गया है। और कहीं कहीं बहुत छोटे दृष्टांत जो अंशों में ग्रंथों के ऊपर या नीचे दिए गए थे, हमने उन दृष्टांतों को भी इस ग्रंथ में, माने ये जो ग्रंथ की जिसने संकलन संपादन किया है उनने ये पूरा विषय वस्तु यहाँ पर दिया गया है, तो अपन उसका रसास्वादन करेंगे। और पूरे विषय वस्तु को अगर अपन को देखना है तो उस विषय वस्तु को भी अपन क्रम से देखेंगे, लेकिन पूर्व में अपन मंगलाचरण के रूप में भी, अभी ये पहला अधिकार प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं पीठिका, मतलब आगे जो जो विषय वस्तु आने उसका एक भूमिका, जो अपन कहते हैं ना विषय की भूमिका, कि आगे क्या आने वाला है, क्या है विषय वस्तु, उसका बेस जो भूमिका है वो पहले अधिकार में उसको पीठिका कहते हैं। जो पीठिका के अंदर पहले अधिकार में कितने दृष्टांत है? 6 दृष्टांत है। अब अपना विषय आराम से चलेगा। 6 दृष्टांत है, उन 6 दृष्टांतों को अपन व्यवस्थित रूप से देखेंगे। अब सबसे पहले इसका जो ग्रंथ जिन्होंने लिखा है टोडरमल जी साहब, उनका अभिवादन करते, अभिनंदन करते, क्योंकि इतना सुंदर ग्रंथ लिखा और उनकी महिमा करने का, उनका गुणगान करने का भाव नहीं आए इतनी अच्छी कृति का संकलन करते समय, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कृति का जो संकलन हुआ है, उस संकलन के ये जो अभिनंदन है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का अभिनंदन, ये जो देवलाली में निवास कर रहे हमारे अभय कुमार जी पंडित जी साहब का ये मंगलाचरण के रूप में कहो या अभिनंदन के रूप में टोडरमल जी का, ये हमारे अभय कुमार जी शास्त्री जैन दर्शनाचार्य, उन्होंने ये इसका बहुत ही सुंदर पद्य रचना के अंदर ये विषय वस्तु प्रस्तुत किया है, जिसका भी हम यहाँ पर रसास्वादन करेंगे अभी। तो ये विषय को अपन प्रारंभ करते हैं और सभी लोग यहाँ पर इस अभिनंदन को, टोडरमल जी साहब के अभिनंदन को यहाँ पर पढ़ेंगे, अपने दोहराएंगे। दोहा है, दोहा को पहले पढ़ते हैं। श्री 24 जिनेश द्रग ज्ञान चरण में धार, गणधर कुल के पद कमल वंदन शत शत बार। 24 जिनेश द्रग ज्ञान, मैंने 24 तीर्थंकर जिनेश्वर भगवान के दर्शन ज्ञान रूपी चरण में, चारित्र में हम गणधर के कुल के पद को नमन करके वंदन बारंबार शतबार नमन करते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं। प्राकृत संस्कृत में रचे आचार्यों ने ग्रंथ, जन जन को दिखला रहे शिवपुर पथ नीर ग्रंथ। सरल है भाव, तो हर एक का खोलेंगे नहीं, पढ़ते जाएंगे आगे। अति गंभीर रहस्य को भाषा देश मझार, मर्म ग्रंथ का खोलते बुध जन का उपकार। मौलिक प्रतिभा के धनी बहुश्रुत जिन और धार, मोक्ष मार्ग पर काश के टोडरमल करता। यहाँ पर उनका परिचय इस तरह से दिया कि अति गंभीर रहस्य को भाषा देश मंजार, मतलब गंभीर रहस्य को भी वर्तमान भाषा के, माने उस समय तो एक ढूंढारी भाषा चलती थी, उस ढूंढारी भाषा में मूल कृति लिखी गई है और उसी का भाषांतरण अपन देखे तो हिंदी में भी हमारे पास उपलब्ध है, और तो और ये ग्रंथ इंग्लिश में भी उपलब्ध है, तो आप चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, जो नहीं पढ़ सकते हैं हिंदी। तो
तो यहाँ पर अति गंभीर रहस्य को भाषा देश मंजार की वर्तमान भाषा में उसका अपने पास अवेलेबल है। मर्म ग्रंथ का खोलते बुद्धजन का उपकार, की ग्रंथ का मर्म खोलते ये बुद्धजन माने ज्ञानी जन का हम उपकार कर रहे हैं। और वो कैसे थे? मौलिक प्रतिभा के धनी, बहुश्रुत जिन उर्धार। और ये मौलिक प्रतिभा क्या होती है? कि उनका नेचुरल टैलेंट कहीं से उन्होंने लिया नहीं, ये चीज उन्होंने अपने ओन से निकाली हुई चीज है। ऐसा उन्होंने बहुश्रुत जिन उर्धार, और ऐसे मोक्ष महाप्रकाशक का जिनने प्रकाश किया, ऐसे करने वाले कौन है? कि टोडरमल जी साहब ये करने वाले हैं। स्यादिवादमय संतुलन दूर करे अज्ञान, सम्यक ज्ञान सुचंद्रिका करे मोह की हान। अब आगे वीर छंद में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर राग है इसकी। हालांकि अगर हम ये गद्य में पूरा पढ़ते तो शायद आपको हो सकता है बोरिंग सा लगे, लेकिन पद्य रचना ऐसी होती है कि बहुत सारा गद्य मैटर हो, उसको पद्य में और अच्छे अच्छे अलंकारिक भाषा के अंदर इसको वर्णित कर देते हैं। ये बहुत अद्भुत कला होती है कि इसको गद्य का पद्य में ट्रांसलेशन करके इस तरह से प्रस्तुतिकरण करना। ये हमारे अभय कुमार जी भाई साहब ने बहुत सुंदर ये वर्णन किया है, वो अपन पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग के मर्म प्रकाशक टोडरमल का अभिनंदन, जिनवाणी के रसिक उन्हें आचार्य कल्प कह करे नमन। रूढ़िवाद के प्रबल विरोधी मिथ्या मत पर किया प्रहार, हे विद्वान शिरोमणि तुमको नमे मुमुक्षु शत शत बार। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक टोडरमल का अभिनंदन, कि जिन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, ऐसे टोडरमल जी साहब का हम अभिनंदन करते हैं। और ये कैसे थे? जिनवाणी के रसिक उन्हें आचार्य कल्प कहे करे नमन, के जिनवाणी के रसिक थे, रसिया थे, और ऐसे आचार्य कल्प, कल्प माने आचार्य जैसी कल्पना कर रहे है। तो वो गृहस्थ विद्वान, लेकिन उन्होंने गृहस्थ में रह करके भी ऐसा सुंदर काम किया है जो आचार्यों जैसा है, इसलिए आचार्य कल्प की उपमा दी गई है। और वो कैसे थे? रूढ़िवाद के प्रबल विरोधी, मिथ्या मत पर किया प्रहार, और हे विद्वान शिरोमणि तुमको नमे मुमुक्षु शत शत बार। नमे मुमुक्षु शत शत बार मतलब कि मुमुक्षु मतलब जिनको मोक्ष की अभिलाषा है, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा वाले इनको शत शत बार नमन करे, ऐसा यहाँ पर भाव यहाँ पर इसका दिया गया है। अपन आगे इस रचना के बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या इसके अंदर भाव खोले गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। वीतराग विज्ञान भाव से परमेष्टि ही पूज्य हो, वीतरागता पोषक वाणी पढ़ने सुनने योग्य कहो। है अनादि से जीव कर्म से बंधा हुआ पर्यायों में, स्वयं स्वयं को भूल रहा तो भटक रहा चहुं गतियों में। आगे, द्रव्य स्वतंत्र अनादि निधन है, स्वयं परिणमित होते हैं, ब्रह्म से जीव दुखी जग में, ब्रह्म मिटने से दुख मिटते हैं। देखो कितना सुंदर यहाँ पर भाव भर दिया कि द्रव्य स्वतंत्र है, और कैसा? अनादि निधन, अनादि काल से द्रव्य स्वतंत्र है और अनंत काल तक द्रव्य स्वतंत्र ही रहेगा। इसमें कोई किसी द्रव्य में कोई भी तरह से फेरफार नहीं कर सकता, ऐसा स्वतंत्र है। और स्वयं परिणमित होता है, स्वयं ही इसके अंदर परिणमन होता है। और जीव दुखी क्यों है? बताओ, जीव दुखी क्यों है? ब्रह्म से जीव दुखी है। जैसे किसी को अभी वर्तमान में चेस्ट पेन हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, तो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा, अरे मुझे फेफड़ों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कोरोना के कारण तो डैमेज नहीं हो गया। अब डॉक्टर के पास दिखाने गए, आपके पर्सनल फैमिली डॉक्टर थे, उससे दिखाया आपने, वो तो चेकअप किया उसने, और वो तो टेंशन में गया था भ्रम से कि भाई मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो भ्रम से गया था कि मुझे हार्ट अटैक जैसा तो कुछ नहीं हो गया। और डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये बताया कि ये जो दर्द हो रहा है वो दर्द काय का है? ये तो गैस ट्रबल का दर्द है। काय का है? गैस ट्रबल का दर्द है। इस गैस ट्रबल के दर्द को क्या कहा
कि ये गैस ट्रबल का दर्द है, वास्तव में तुम्हें हार्ट अटैक नहीं है। क्या कहा? वास्तव में हार्ट अटैक नहीं है। तो अब जो तुम लेकर के गए थे प्रॉब्लम, वो क्या है कि वो भ्रम लेकर के गए थे। तो भ्रम है वो क्या हुआ कि वो भ्रम है वो दूर हुआ। भ्रम से तुम अपने आप को क्या मान रहे थे? मुझे हार्ट अटैक हो गया। और जैसे ही यहां पर तुमने देखा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं, ये तो गैस ट्रबल था। तो तुमको भ्रम से जीव दुखी है जग में, भ्रम मिटने से दुख मिटते, कि जीव भ्रम से दुखी है। ऐसे ही हम भी दुखी क्यों है? भ्रम से दुखी है, और भ्रम मिटने से ही दुख मिटते। ये दुख कैसे मिटेंगे? कि भ्रम मिटने से दुख मिटते हैं। आगे, दुख के कारण मिटने से ही सिद्ध प्रभु है परम सुखी। तत्व विचार करे यदि हम, तो हम भी होगे परम सुखी। सरल भाव है। इंद्रिय ज्ञान जानता तन को, अत एकता तन से की। सात प्रयोजन भूत तत्व की, मिथ्या श्रद्धा करे दुखी। मिथ्या श्रद्धा के संग में सब ज्ञान चरित भी मिथ्या हो। जान बूझ कर मूड रहे यह, अरे मोह महिमा देखो। कि इंद्रिय ज्ञान जानता तन को, ये इंद्रिय ज्ञान क्या करता है? शरीर को जानता है। अतः एकता तन से, माने ये जो अपनी क्लास चल रही ना अभी, ये इंद्रिय ज्ञान से भेद विज्ञान करने के लिए क्लास चल रही है अपनी अभी वर्तमान में। क्यों? अपने को क्या लगता है? आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। आपको क्या लगता है? आप आंखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे? कान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? आपको जो लग रहा है ना, मैं आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, ये किसके कारण लग रहा है? ये इंद्रिय ज्ञान के कारण आपको ऐसा लगता है मैं आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं। क्यों? इस शरीर के अंदर एकता बुद्धि है। शरीर को बुखार आए तो मुझे बुखार आया, अपने को टेंशन हो जाती, बुखार क्यों आया, सांस क्यों अपने को लेने में दिक्कत आ रही है। ये तन में एकता के कारण, शरीर में एकता के कारण अपने को दुख होता है। सात प्रयोजन भूत तत्व की मिथ्या श्रद्धा करे दुखी। कि जो दुखी होगा वही सात प्रयोजन भूत तत्व की मिथ्या श्रद्धा करेगा। जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व है ना, वो सात तत्वों की मिथ्या श्रद्धा कौन करेगा? जो दुखी होगा वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। मिथ्या श्रद्धा के संग में सब ज्ञान चरित भी मिथ्या हो। कि जब आपका मिथ्या श्रद्धान होगा तो इस मिथ्या श्रद्धान के कारण आपका जो ज्ञान है, जो हर समय ज्ञान ज्ञान रूप से है, श्रद्धा है वो भी निर्मल है, चारित्र है वो भी निर्मल है। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र तो एकदम एज इट इज प्योर है, लेकिन वो प्योरिटी वाले ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी मिथ्या श्रद्धान के कारण सारे मिथ्या हो जाते हैं। दृष्टांत देकर के आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार हो जाते हैं। कि जैसे आपका लड़का तो बहुत बढ़िया है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, तो इस तरह का पूरा वो करने के कारण भी, तो ये इंद्रिय ज्ञान के कारण क्या होता है, इस जीव को अंदर में ये लगता है कि मैं क्या करता हूं कि मैं इंद्रिय ज्ञान से जानता हूं। इसके कारण अभी मैं बता रहा था ना, मिथ्या श्रद्धान से ज्ञान श्रद्धा और चारित्र तीनों कैसे हो जाते हैं? मिथ्या हो जाते हैं। दृष्टांत देता हूं कि जैसे आप देखो, ज्ञान श्रद्धा और चारित्र कैसे मिथ्या हो जाते हैं। कि इंद्रिय ज्ञान है और आपको लगता क्या है कि मैं इससे जानता हूं। ज्ञान श्रद्धा चारित्र कैसे विपरीत हो जाते हैं। जैसे मैं आप दृष्टांत दे रहा था कि आपका लड़का मंदिर जा रहा हो, पूजा पाठ करता हो, स्वाध्याय करता हो, पूरा अच्छा हो, लेकिन कोई लड़का मंदिर नहीं जाता, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गाली देता है, ऐसे लड़के के हाथ माने गले में हाथ डाल के घूमता हुआ दिखे और किसी ने आपको देख लिया, तो लोग क्या कहेंगे? आपके पेरेंट्स को जाके क्या कहेंगे कि आपका लड़का बिगड़ गया। क्यों? वो लड़के के साथ घूम रहा था, इसलिए क्या कह रहे? आपका लड़का बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उसके साथ घूम रहा था। देखो, गलत लड़के की संगति में जाने पर आपका लड़का कितना ही अच्छा है, पूजा पाठ स्वाध्याय सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन गलत लड़के की संगति में पूरा लड़का क्या कह रहे? लड़का बिगड़ गया। ऐसे मिथ्या श्रद्धान की संगति में ये होता है, जीव का मिथ्या श्रद्धान होता है, उसका ज्ञान श्रद्धा चारित्र ये सारे मिथ्या कहने में आते हैं सब। फिर क्या लिख रहे हैं यहां पर? जान बूझ कर मूढ़ रहे यह, अरे मोह महिमा देखो। क्या कर रहे हैं? जान बूझ करके मूढ़, जान बूझ करके हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना,
नहीं नहीं, अब तो मई शुरू हो गई, मई शुरू होगी ना, तो अप्रैल महीने में क्या करते हैं, अप्रैल फूल बनाते हैं। अपने को क्या लगता है हम दूसरे को फूल बना रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को फूल नहीं बना रहे हो, अपने आप को ही फूल बना रहे हो। अनादि से इस जीव ने अपने आप को ही फूल बनाया, इस कारण से ये जीव दुखी रहा। आगे देखते हैं, बस अब एक दो क्षण बाकी है इसके अंदर, फिर अपन आगे का विषय देखेंगे। हाँ जी। मिथ्या मत बहु प्रचलित जग में, अग्रहित मिथ्या पोषक, जिन मत में भी कल्पित रचना, तीव्र कषाई जीवो कृत, कुगुर कुदेवादिक सेवन ही, मिथ्या श्रद्धा पुष्टि करे, देव धर्म गुरु है सर्वोत्तम, इनसे ही शिव मार्ग चले। यहाँ पर जो अधिकारों में विषय वस्तु आई है उसको ही यहाँ पर प्रस्तुत किया है, क्योंकि उस समय भी जब ये ग्रंथ लिखा गया था, उस समय भी 250 वर्ष लगभग, अभी तो 300 हो गए, अभी 300 साल हो गए, ये अपन 30 शताब्दी वर्ष मना रहे हैं इस ग्रंथ का, 300 वर्ष इस ग्रंथ को हो गए। सोचो आज भी हमारे पास कितना सौभाग्य हमारा कि ये ग्रंथ उपलब्ध है। कि मिथ्या मत का बहुप्रचलित जग में, अग्रहित मिथ्या पोषक, कि ये मिथ्या मत समझते हो, मिथ्या मत कि जो अन्य मत अभी वर्तमान में चल रहे हैं, और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि फलाना मंत्र पढ़ लो तो कोरोना भाग जाएगा। अब कितने लोग मंत्र पढ़ने में लगे लेकिन कोरोना तो नहीं भाग रहा है। कई लोग कहते थे गर्मी के सीजन में कोरोना भाग जाएगा, पिछली साल ऐसा कह रहे थे, माने महावीर जयंती से चला, ये दूसरी महावीर जयंती आ गई, फिर भी कोरोना नहीं भागा। बताओ कौन से पीर पैगंबर को बुलाया जाए, कौन सी माला फेरी जाए, कौन सा धागा बांधा जाए, क्या किया जाए, कौन सा हवन किया जाए, कैसे कोरोना भागेगा। ये जितने भी उपाय करते हैं मिथ्या मत वाले, ये सारा अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, और नया मिथ्यात्व है वो उत्पन्न करते हैं, इसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और ये किसके द्वारा है कि तीव्र कषाई जीवों के द्वारा। और वो क्या करते हैं कि कुगुरु कुदेव आदि का सेवन करते हैं। कुगुरु मतलब खोटे गुरु, जो सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, कि जो सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं वो हमारे मुनिराज होते हैं, वो सच्चे गुरु है। तो ऐसे मिथ्या श्रद्धान को पुष्ट करे, और देव धर्म गुरु है सर्वोत्तम, इनसे ही शिव मार्ग चले, कि इनके माध्यम से ही मोक्ष मार्ग चलता है। जिन आगम अभ्यास करे पर, मिथ्या श्रद्धा नहीं टले, कोई एक नए पक्ष रहे या सबको एक समान लखे, मोक्ष मार्ग दो नहीं किंतु दो तरह कथन करता आगम, तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन पथ पर प्रथम कदम। क्या कह रहे हैं, सुंदर भाव है कि जिन आगम अभ्यास करे पर मिथ्या श्रद्धा नहीं टले। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अपन जिन आगम को पढ़ते तो है, कैसे रीडिंग करते हैं सिर्फ, समझते हो रीडिंग, जैसे अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पढ़ दिया, खबर की तरह पढ़ दिया। यदि आप उस रीडिंग को ना करो, ओनली स्टडी करो। स्टडी क्या होता है पता है आपको, कि अब इस कोरोना के काल में भी आपको दुख नहीं होगा। आपको क्या भय चल रहा है, ये भय कषाय चल रही है ना, कि भाई मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे परिवार वालों को ना हो जाए, मम्मी को, पापा को, पत्नी को, बच्चे को कोरोना ना हो जाए। कई लोग तो ऐसा भी सोचने लगे कि भाई उनको ना हो, मेरे को हो जाए तो चलेगा, उनको कुछ ऐसा ना हो। तो कई तरह के आपके विचार चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जिन आगम का अभ्यास करे पर मिथ्या श्रद्धा नहीं टले। ये मिथ्या श्रद्धा ने वो नहीं टलता, क्यों? आप रीडिंग करते हो। यदि स्टडी करो, स्टडी है वो 24 घंटे हो सकती है, और रीडिंग होती है सम टाइम। रीडिंग सम टाइम मतलब कि आप 1 घंटा क्लास सुनोगे, 2 घंटा क्लास सुनोगे, रीडिंग भी 1 घंटा 2 घंटा करोगे, 4 घंटा करोगे मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा कितना करोगे, फिर तो थक जाओगे, बोर हो जाओगे। लेकिन स्टडी आपकी 24 घंटे चल सकती है। आप हर समय ये स्टडी कर सकते हो, देह से भिन्न अपने आप को अनुभव कर सकते हो। ये शरीर है वो मेरे से भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं, ऐसा आप भेद विज्ञान कब नहीं कर सकते। कोरोना हो उससे पहले ये भेद विज्ञान करो, क्योंकि कोरोना नहीं होगा तो डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक होगा, मलेरिया होगा, कैंसर होगा। ये कोरोना के कारण आप ऐसा मत सोचो कि भी कोरोना नहीं हो गया हम सेफ है। अरे बीमारियां कितनी हैं आपको पता है? आपको इस शरीर के अंदर कितने रोग है, काउंटिंग बता देता हूं आपको कितने रोग है।
5,68,99,584 रोग जो है अभी 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 विद्यमान है आपके शरीर के अंदर। बस इतना है कि उसका उदय कब कौन से कर्म का आए तो तब वो रोग कहने में आता है कि भाई अभी ये रोग हुआ। लेकिन वो अभी जो रोग है आपके शरीर, क्योंकि शरीर में इतने रोग कहे गए, वो अभी डीएक्टिवेट है। इंग्लिश समझते हो डीएक्टिवेट, कि अभी वो एक्टिव नहीं है। जब उसके कर्म का उदय आ जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे कर्म, तब कहेंगे डायबिटीज हो गई, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां है सारी एक्टिव तब हो जाएगी जब कर्म का उदय आ जाएगा। जितने जितने लोग की डेथ हो रही है, लोग कह रहे हैं कोरोना से मर रहे हैं, तो उनका कर्म का रोगों का एक्टिवेशन हो गया तो वो मर रहे हैं। कोरोना हो गया, अब कितने लोगों का कोरोना एक्टिवेशन भी हो गया लेकिन फिर स्वस्थ होकर के भी लौटे। ये तो वार्निंग बेल है, वार्निंग बेल, कि अभी संभल जाओ, आयु का कोई भरोसा नहीं। पंचम काल वर्तमान में चल रहा है और पंचम काल में तो ऐसी विपत्तियां आती रहेगी क्योंकि दुखमा काल है। इस दुखमा काल में भी भव्य जीव जो होते हैं वो इस दुखद काल के अंदर भी देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करके, भेद विज्ञान करके अल्प काल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम क्या है, कोई एक नए पक्ष रहे या सबको एक समान लगे, कि कोई एक नए को पक्ष समझते हो, कोई एक नए को पकड़ता है कि भाई निश्चय सही है, कोई कहता है व्यवहार सही है, और फिर इस तरह से दोनों के अंदर एक पक्ष सा रखता है कि, और कई लोग तो दोनों को समान, निश्चय सही है व्यवहार सही है, कोई कहते हैं दोनों सही है। तो इसको टोडरमल जी साहब ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये दोनों तीनों बातों को वहां पर लिया। कोई निश्चय को मानता है, कोई व्यवहार को मानता है, कोई दोनों को मानता है, लेकिन दोनों आभास है। कोई ऐसा मानता है कि मैं आत्मा हूं, और फिर कभी मानता है कि नहीं नहीं शरीर भी हूं, शरीर साथ में तो शरीर भी हूं, नहीं 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 दोनों हूं, आत्मा भी हूं शरीर भी हूं, निश्चय से आत्मा हूं व्यवहार से शरीर हूं, लेकिन दोनों रूप अपने आप को मान रहा है ना। लेकिन दोनों नयों से पक्षातिक्रांत, मैं तो मात्र आत्मा ही हूं, नय कहता है इसलिए आत्मा नहीं हूं, निश्चय ने कहता है इसलिए मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन आत्मा हूं इसलिए निश्चय ने ऐसा कहता है। फिर मोक्ष मार्ग दो नहीं किंतु दो तरह के कथन है। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, कि मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का, छेड़ाला जी के अंदर आप पढ़ते हो ना, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण दो प्रकार से है, और ये दो तरह के कथन करता। आगम तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन, माने आगम के द्वारा जो लिखा गया है उसके अनुसार अपना विचार करे मेरा स्वरूप कैसा है, तो सम्यक दर्शन के पथ पर प्रथम कदम रखा जाएगा, जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। वीतरागता के पोषक ही काम घेनु चारों अनुयोग, उनकी शैली नहीं जाने तो कैसे हो सम्यक उपभोग। शास्त्रों का अभ्यास करे यदि स्याद्वाद युद्ध दृष्टि से, मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है आगम ज्ञान सुदृष्टि से। कितने सुंदर भाव लिखे इसके अभिनंदन के अंदर पंडित साहब ने। वीतरागता के पोषक ही काम घेनु चारों अनुयोग। मैं आपको दृष्टांत देकर के समझाऊंगा। काम घेनु क्या होता है, गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय काम घेनु समझते हो, कि जो इच्छा करो वो मिल जाए। वीतरागता के पोषक ही काम घेनु चारों अनुयोग। अब चारों अनुयोग के लिए दृष्टांत आपको देता हो कि जैसे काली गाय हो कि सफेद गाय हो, गाय दो होती है ना, काली गाय हो कि सफेद गाय हो। अब दोनों गाय के थनों को इस तरह से अपन दोहन करें तो क्या निकलेगा, काली गाय को भी दोहोगे तो सफेद दूध निकलेगा, और सफेद गाय को भी दोहोगे तो चारों थनों से क्या निकलेगा, सफेद दूध निकलेगा। ऐसे ये वीतरागता की वाणी जो है, जिनेंद्र भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की वाणी, उसके चारों अनुयोग से वीतरागता ही जरेगी। और उनकी शैली नहीं जाने तो, माने वीतरागी भगवान ने जो जिनवाणी के अंदर बात बताई है उसकी शैली नहीं जाने तो कैसे हो सम्यक उपयोग, कि आपका उपयोग सम्यक कैसे होगा। अभी आपके घर में या बाहर भी जिससे भी चर्चा करो, कोरोना का ही रोना है। कभी ये पूछता है कोई कि भाई मिथ्यात्व घटा कि नहीं, मिथ्यात्व का अभाव हुआ कि नहीं। मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा रोग कहा गया है। इस मिथ्यात्व की चर्चा तो कोई करता ही नहीं है। और कोरोना कोरोना कोरोना, अरे कोरोना का रोना छोड़ो और ये मिथ्यात्व तुम्हारा है, उस मिथ्यात्व को दूर करो।
क्यों मिथ्यात्व क्या है? मुझे रोग हो जाएगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे बुखार आ गया, ये मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा पाप तो ये है, इसको छोड़ने योग्य है। और ये कब होगा? कि जब जिनवाणी की शैली को यथार्थ रूप से समझोगे कि तुम्हें रोग तो हो नहीं सकता, राग भी नहीं होगा। राग करना जीव का स्वभाव नहीं है। मात्र जानना मेरा काम। पाठशाला में अपन हाथ खड़े करके बोल देते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, हाथ खड़े करके नारे लगा देते हो, लेकिन सप्त भयों से क्या पहले ही डर रहे हो? मुझे रोग हो गया तो, मुझे कोरोना हो गया तो, इनको हो गया तो, उनको हो गया तो। कि नारे लगाना बचपन में ठीक है, बच्चों को नारे लगाते हैं, लेकिन कम से कम अभी विचार करो, अभी से आप तैयारी करो। क्या? कि अभी से ये तैयारी करो कि मरण तो एक दिन आना ही है, इस देह का परिवर्तन तो होना ही है। लेकिन इस देह के परिवर्तन से पहले आप देह की दृष्टि जो है, उस देह की दृष्टि को छोड़ दोगे तो उस देह परिवर्तन के काल में आपको आकुलता किंचित भी नहीं होगी। समझ आया? आगे, द्रव्य भाव नौ कर्म रहित पर्याय शुद्ध ही मोक्ष स्वरूप, अतः भव्य पुरुषार्थ करे तो सहज प्रकट हो सिद्ध स्वरूप। तत्व ज्ञान श्रद्धान सहित रागादि घटाने से शिव पंथ, तत्व तत्वार्थों का हो यथार्थ श्रद्धा कहे समिकित नीरे ग्रंथ। द्रव्य भाव नौ कर्म रहित पर्याय शुद्ध ही मोक्ष स्वरूप। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से जो रहित है, वो शुद्धात्मा जो है अपना, वो वास्तव में अनुभव में आ जाए तो वो ही वास्तव में मोक्ष स्वरूप है। इसके लिए अतः भव्य पुरुषार्थ करे तो। अब आप लोग क्या करते हो? पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते? कि पुरुषार्थ तो ये जीव सुखी होने का करता है, लेकिन विपरीत पुरुषार्थ करता है। जहां से सुख प्राप्त नहीं होता वो पुरुषार्थ करता है, जिसको श्रीमद रायचंद जी ने कहा है सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। देखो बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई करके अच्छे एक आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब ये सब आप बनने का पुरुषार्थ करते हो। अब समझो आपने डिग्री भी प्राप्त कर दी और आपका आयु का कोई भरोसा नहीं, कोरोना के चपेट में आ गए, मर गए, तो बताओ क्या फायदा हुआ इस मनुष्य पर्याय का? समझ में आ रहा है? यदि आपने देखो पढ़ाई अपनी जगह पर होगी, लेकिन साथ साथ आपको ये निर्णय करना है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे मैं भिन्न हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हूं। यदि आपने इतना सा निर्णय कर लिया तो आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ जाओगे और फिर आपको ऐसी पढ़ाई पढ़नी नहीं पड़ेगी। देव आकर के आपके चरणों में नमन करेंगे, चक्री आकर के आपके चरणों में नमन करेंगे, ऐसी दशा आपकी प्राप्त होगी। तो ये करने योग्य है, करने योग्य कार्य तो ये है। पढ़ाई अपनी जगह होती रहेगी नो डाउट, लेकिन साथ में निर्णय ये करना है कि ये देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, नहीं तो फिर 4 गति 84 लाख योनि में कैसे धक्के खाने पड़ेंगे सोचो। हमें यदि ऐसी पर्यायों में नहीं जाना तो मनुष्य पर्याय दी बेस्ट कही गई है। देव गति के देव भी तरसते हैं मनुष्य पर्याय पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य देखो चारों गतियों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन जो संयम है वो मनुष्य गति में ही होता है, इसलिए देव भी इस पर्याय के लिए तरसते हैं। पंडित गण के भी अब यहाँ पर पढ़ते अंतिम दोहा है, पंडित गण के भी गुरु विद्वंजन शिरमो, अभिनंदन है आपका आप समान और। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पंडित जन के भी गुरु, या आप पंडितों के भी गुरु हो, क्योंकि इतने प्रतिभाशाली थे आप कि आपकी शैली, आपका जीवन सब कुछ अद्भुत था। और अभिनंदन है आपका आप समान और, कि आपके समान कोई और है ही नहीं जगत में देखा जाए। तो ऐसा जिसका गुणगान किया जाता है उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। और आप सच में ही अद्भुत प्रतिभा के धनी है। यदि ये मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं लिखा होता तो हमारी जो वर्तमान में गलतियां चल रही है उन गलतियों को कौन बताता, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने एक एक गलतियों को खोल करके हमें बताया है कि ये तुम्हारे अंदर दोष। और तो एक सुंदर बात बताओ आपको कि वहां पर उन्होंने ये लिखा कि सामने वाला जीव कषाय करता है, और आगम में तो शास्त्रों में तो ये कहा है कि भाई कषाय नहीं करना चाहिए। तो क्या करना, सामने वाले को समझाना कि नहीं समझाना कि भाई
दूसरे को समझाने का विकल्प आए तो समझाना, लेकिन स्वयं कषायवान मत हो जाना। क्या कहा? दूसरे की कषाय मिटाने के लिए समझाने के चक्कर में अपन स्वयं कषाय करने लगे। देखो शास्त्र में क्या लिखा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम गुस्सा कर रहे हो, अब तुम दूसरे का गुस्सा मिटाने के लिए, क्रोध मिटाने के लिए स्वयं गुस्सा करने लग गए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी अद्भुत शिक्षाएं टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखी है। और जो ये दृष्टांत वैभव जो है, उस दृष्टांत वैभव को अगर आपके पास कृति है तो आप इस कृति का स्वाध्याय कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रतिदिन एक एक दृष्टांत या दो दो दृष्टांत जैसे भी होंगे, हम दृष्टांतों का प्रयोग करेंगे और इसका स्वाध्याय करेंगे। अभी का यार समय हो गया है और कल से हम पहले दृष्टांत से चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।